अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब को। और हम शेख साहब से आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख तो दे दी है, लेकिन क्या इंतखाबात होने भी जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, क्या अगर इंतखाबात होते हैं तो कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के इंतखाबात एक साथ भी हो सकते हैं, चूँकि साख डार भी कह चुके हैं, इमरान खान भी इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि इलेक्शन अगर एक साथ हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। और नाज़रीन, इसके अलावा हम शेख साहब से जानेंगे ये जो पस पर्दा कोई आजकल फिर मुज़ाकराती जो है एक राउंड शुरू हो चुका है, बातचीत का एक राउंड शुरू हो चुका है, क्या ये नतीजा खेज साबित हो सकता है और क्या इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह होने जा रही है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख दे दी है, 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे हैं एज़ पर दी अनाउंसमेंट जो कि सदर साहब ने डेट दी है। अभी इस पर ज़ाहिर इंतजामात होने हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, सिक्योरिटी देनी है, वो सब चीज़ें होंगी तो तब जाके इंतखाबात होंगे। आपने ट्वीट भी किया सुबह कि इलेक्शन अगर ना हुए तो फिर नज़रिया ज़रूरत जो है वो ज़िंदा हो जाएगा। आपको अभी भी शक है कि इलेक्शन नहीं भी हो सकते? देखें, ये दो पार्टियां तो बिल्कुल नहीं चाहती, फजल रहमान और नून लीग। पीपल्स पार्टी का पंजाब और KPK में कोई फ़र्क नहीं है। वो चाहते हैं कि कैंडिडेट मिल जाएं, तो लाहौर में बैठे हुए हैं वो छौनी डाल के। और 15 मार्च तक सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। और मैं राजा साहब को पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एहतराम देना। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब को आज तक मैंने नहीं कहा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं बीच में से निकल गया। हालांकि 3 साल उन्होंने मेरे साथ काम किया और मैंने उनका नाम इमरान खान को पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए दिया था। इन्होंने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। तो जो मुझ पे एतराज़ है, मेरा लेटर जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए था, इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। सो पहली दफ़ा उनको मैं ये पैगाम दे रहा हूँ। हालांकि मेरे हलके की बड़े मसले हैं, मैंने कभी उनसे रब्ता नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इमरान खान ने एक स्टैंड लिया हुआ है, उस स्टैंड में मेरी कोई लचक नज़र आए। लेकिन उनको आज पहली दफ़ा कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मन और अन मुसल्लत करना, वरना आप कचहरी के कटहरे में होंगे, अदालत के कटहरे में होंगे। और आपका मसला और KPK के गवर्नर का मसला काफ़ी सीरियस है। और KPK के गवर्नर भी मिले हैं सदर साहब को, लेकिन इमरान खान बहुत आगे जा चुका है। इमरान खान हर कीमत पे इलेक्शन चाहता है और उसे पता है कि अब या कभी नहीं। और खान एक बड़ी कॉल भी दे सकता है अगर इलेक्शन से भागे ये लोग सारे पाकिस्तान में, वो पहिया जाम भी करवा सकता है। अच्छा, ये ज़ेर गौर है। ये मैं उसका ख्याल यहीं से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास ना खबर है ना इसमें इतलात है। अच्छा। और 4-5 बड़े जलसे भी करेगा। और ये जो जलसियाँ कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं हालात के, बदलते हुए हालात को लोग समझ नहीं रहे, मुल्क बैठ रहा है। आज एग्जेक्टिव, सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये देना चाहता हूँ, IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान का केस नहीं रखा गया। मैं फिर दोहराने लगा हूँ, 20% सूद के होने के बाद रात को मेरा छोटा मोटा, मेरे पास आपको पता बड़े अफसर मेरे वाकफ नहीं होते, मैं DC की बजाय DC के ड्राइवर से बना के रखता हूँ, क्योंकि DC ने तो बदल जाना होता है। तो रात मुझे स्विट्जरलैंड से फ़ोन आया जी कि लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। अच्छा। फिर मेरे एक और जानने वाले हैं, वो टैक्सी ड्राइवर है, वो तो अभी शेख साहब पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, MEAP होगा, उसके बाद जाके फिर एग्जेक्टिव बोर्ड में जाएगा ना मामला। लेकिन बोर्ड की तैयारी तो हो ना, फिर तो लंबा काम हो गया ना। फिर तो इसका मतलब है 10-15 दिन छावे बैठे हैं आप। हाँ बिल्कुल, 8 दिन तो छावे बैठे ना। इतना तो लग ही जाता है। बिल्कुल ठीक है, एग्जेक्टिव बोर्ड के फैसले तक आप काफ़ी दिन लग जाएंगे। अच्छा। और मुल्क की चीखें निकल जाएंगी। और चीन हमारा दोस्त है और मैं चीन को सलाम पेश करता हूँ, और वो इस मसले से पाकिस्तान को निकालना चाहता है। और उसने इनको कहा है कि अपने मामला ठीक करो, हमारे जो लोग हमारे बारे में फ़िक्रमंद हैं वो कह रहे हैं अपने मामला ठीक करो। बिल आखिर मैं आज अपनी अजीम और शाती और मुजाहिद और गाजी फोर्सेस से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बेशक मतलब न आए सियासत में,
लेकिन ये पाकिस्तान रियासत जो है, सियासत इसका एक हिस्सा है। जी हाँ। सो रियासत बचाना फौज का भी इतना ही काम है जितना कि हम जैसे इख्तियार के हैं जी। क्या करे फौज? बिठाएं सबको और इलेक्शन की एक डेट कराएं। मेरी राय है, बेशक मुस्तरद कर दें। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैंने बाहर आके किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया जी। मैं भी आगे रोना पिटना डाल सकता था है जी। और हालांकि इतना सा काम था, मेरी आंखें बांध कर, मेरे हाथ और पांव बांध कर आए, क्या कि मेरे फोन में से क्या निकलना था, चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत। बात मरने के मेरे घर से यही सामान निकला। मेरे साथ कोई इंडिया के मुज़ाकरात तो नहीं निकलने थे, रूस के नहीं, यहाँ चीन से मेरे तल्लक हैं बचपन से, चुनलाई के वक्त से। ली शूफांग मेरा दोस्त है, तो मुझे चीन की दोस्ती पर और चीन के पाकिस्तान से तल्लक पर फ़ख्र है। और मैं तो अभी भी 30 अप्रैल को इलेक्शन होता है, इसलिए देखता हूँ। मैं राजा नाम सिकंदर सुल्तान को आज आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ, बी केयरफुल, बी कॉशियस, be sensitive and be committed with the country and with the judiciary and the law। सही हो गया। नहीं करते तो बड़े संगीन उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि जो आप इलेक्शन की बात कर रहे थे कि एक दिन होने चाहिए, इमरान खान ने भी कहा कि हो जाए एक दिन तो बड़ी अच्छी बात है, सागडार ने भी कहा एक दिन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहते 15 अरब रुपए बच जाएंगे पाकिस्तान के। तो कोई ऐसा आपको क्या 15 अरब बचाने? हमारे 85 वजीरों ने 25 में से 65 करोड़ 15 दिनों में खर्च कर दिए। और बिलावल का खर्चा तो मैं बताऊंगा इलेक्शन के दिनों में। अच्छा, तो ये शेख साहब बताएं, नहीं वैसे उनकी पार्टी करिए, वो अपने खर्चे पे सफ़र कर रहे हैं सारे, जो ये मैं बताऊंगा किसके खर्चे पे कर रहे हैं। अच्छा, तो शेख साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इस पे इस्टेब्लिशमेंट ही बिठाएगी या कोई खुद भी कोई बैठने के वाले से माहौल बन सकता है? क्योंकि रजामंदी दोनों तरफ है, इसाकदार भी कह रहे हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट बिठाए तो ये बड़ा नेकी का काम होगा। कोई हरज नहीं, 10-15 दिन हम पीछे हो जाएं, 10-15 दिन वो आगे हो जाएं। लेकिन अब मुल्क का मसला है। इलेक्शन एक दिन 6 नवंबर 1968 को, उसके बाद जब तहरीक चली और निज़ाम मुस्तफ़ा, तो मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे शेख रशीद कहा कि शेख रशीद इलेक्शन मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। हम कैंडिडेट थे हल्के, हमने बाइकाट किया सूबे में, तो मैं बड़ा एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर था उस वक्त, आज से 3 गुना ज़्यादा एक्टिव था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे कहा कि इलेक्शन मुल्क की बुनियादें ला देते हैं, जिसको आपने एक मजाक समझ रखा है। सही। सो अगर अदारे कोई ऐसा रोल अदा करें, खामोशी से सामने आए बगैर, खबर लगवाए बगैर, चिलमन के पीछे के इलेक्शन एक दिन में हो जाएं, तो ये मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत होगी। मैं इस काम ही हूँ। वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में भी कोई राब्ते वगैरह कोई हो रहे हैं, कोई सदर साहब के थ्रू या किसी और चैनल से? सदर साहब कर तो सकते थे। सदर साहब बड़े मिटे हुए आदमी हैं और बड़े मिलनसार और खामोश तबा, और गए हुए लाहौर। बड़ा अहम दिन है पीटीआई का भी, ये 2-3 दिन के अहम उनके फैसले हो रहे हैं। कैंपेन भी उनकी शुरू हो रही है। मैं तो पंजाब की सियासत नहीं करता, जो भी उन्होंने करनी है, और लेकिन मैं भी जाऊंगा कल या परसों। लेकिन ये पीडीएम जमातों के कोई राब्ते वगैरह, पीडीएम सरबराह के, पीडीएम जमातों के कोई क्या सारे लोगों ने पीडीएम कौन है? पीडीएम सदर आरिफ अलवी कौन है? पीडीएम 3 पार्टियां। नून लीग की मौत हो गई है सियासी, 10 महीने 11 महीने में वो फट पड़े आपस में। और लाए, मैं आपको लिख कर देता हूं कि नून लीग 2 हो चुकी हैं। अच्छा, मैं आपको दस्तखत करके देता हूं कि नून लीग 2 हो चुकी है। आपने साल पहले भी कहा था कि नून में से शीन निकलेगी, वो भी और मैंने कहा था शीन मेरी पार्टी है। अच्छा, और मैंने कहा था शीन पार्टी बनाएगी। मुझे खुद इकट्ठे हैं वो, कट्ठे शट्ठे कोई नहीं है। मरियम नवाज शरीफ ने शहबाज की फ़ोटो अपने मोनोग्राम से हटा दी है। और मुझे खुद कमर जवेद बाजवा ने 1-2 दफ़ा कहा, मैंने इमरान खान को ये बात बताई, तो अच्छा। खड़ा उससे गपशप लगाओ, शहबाज से मैं नहीं लगाता। कहते क्यों नहीं मिलते? मैंने कहा जी यहाँ बात तो कोई छुपती नहीं। अभी किसी ने कैमरे से बता के कल कहना जी ये शहबाज से गपशप मार रहे हैं। ये मैं GHQ की बात कर रहा हूँ, फंक्शन था। सर जी, तब से नजर थी उनकी शहबाज शरीफ। मैं तो आपको तब से 2 साल पहले कह रहा हूं। मैं जब रेलवे का वजीर था, मैंने कहा शहबाज हुकूमत बनाएगा, शहबाज कू करेगा, शहबाज की लैन है अंदर। इसीलिए इमरान खान को ज्यादा शहबाज शरीफ खटकते थे।
ज़्यादा तनकीद नवाज शरीफ से भी ज़्यादा शहबाज शरीफ पे क्योंकि होती उसमें वो क्वालिटी है, जब टाइम आए तो वो 90 के जाविये पे ये गिर जाता है, या गले पड़ने का तो उसका नहीं है मसला। सऊदी अरब भी नवाज शरीफ को माफ़ी दिला के ले जाने वाला शहबाज शरीफ था, और पाकिस्तान से भी लंदन भगवाने वाला शहबाज शरीफ था, और वहाँ जाके उसको हाउस रेस्ट करा दिया 3-3.5 साल तक। वो बाहर बर्गर खाने उसमें भी बाजवा साहब की मदद थी नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में। क्या इसमें कोई शक है? मेरा मतलब आप क्या समझते हैं कि ये काम वैसे ही हो गया कि हुक्म दिया गया कि ये बाखरियत सीढ़ियों तक चढ़े? सो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बहुत सारी सियासत में चलमन के पीछे आँख का इशारा होता है। इशारा था मियां नवाज शरीफ के जाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल था। तो शेख साहब, ये जो मैं बात कर रहा था कि मेडिकल रिपोर्टें वैसे ही ऊपर नीचे नहीं हो जाती पाकिस्तान में। बाजवा साहब ने करवाई नहीं, बाजवा तो मेरा मतलब है चले, अब आप चला गया, एक आदमी चला गया, क्या है उसमें रखा? चले, मुझे जो मेरा सवाल था कि आरिफ अलवी के थ्रू कुछ पहले इसहाक डार ने मुलाकातें की, अब कोई सुना है कोई फ्रेश कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई पैगामात आ रहे हैं पीटीआई को? क्या ये पैगामात मैं आ रहे हैं? अगले 2-3 दिन बाद आपको बता सकूंगा। मेरे पास वन साइडेड स्टोरी तो है। क्या है शेख साहब वो? जो भी स्टोरी है कि भाई लोग कहते हैं कि इलेक्शन इकट्ठे हो जाए। अच्छा, इमरान खान भी ये चाहता है कि इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, पर जो डेट इमरान खान को चाहिए वो पीडीएम देने के लिए तैयार नहीं है। और पीडीएम इस इलेक्शन में भी, पीडीएम का मतलब है 2 पार्टियां, फजलुर रहमान और नून लीग। बाकी तो मैं आपको सवाल करता हूं, मुझे 13 पार्टियों के आप नाम। पीपल्स पार्टी तो वैसे भी पीडीएम से बाहर है, पीडीएम का ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का ऐसा नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी भी पीडीएम का ऐसा नहीं है। और कोई पार्टियों के नाम, 13 पार्टियों के नाम किसी को नहीं आते। देखिए, मारी गई नवाज लीग, अब बेशक जलसे करें, जलसियां करें, कार्नर मीटिंगें करने, इनके डब्बों से कुछ और ही निकलना है, वोट नहीं निकलना है। अच्छा, क्या निकलना है वैसे? मेरा मतलब है इनके डब्बों से कुछ और ही निकलना है। तो आप कह रहे हैं पस्से पर्दा कुछ इस तरह की ख्वाहिश है दोनों तरफ, इमरान खान की तरफ या उधर से भी इस तरह की ख्वाहिश है? मेरा ये बात कोई बुरी नहीं है, मैं खुद इस बात का हामी हूं कि एक दिन इलेक्शन, लेकिन अभी वो अक्टूबर का कह रहे हैं कि अक्टूबर में अक्टूबर नहीं हो सकते, उससे पीछे आने को वो तैयार हैं? कोई इस तरह का इशारा मिला है कोई आपको? मेरा मतलब है कोई दरमियानी रास्ता हो तो बातचीत के दरवाजे तो सियासत में बंद नहीं किए। ऐसा ही है बिल्कुल, और मुल्क के मुफाद में है शेख साहब, एक दिन अगर हो जाए तो। इसमें शेख साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने कैंपेन पे निकलना है, अब वो कैंपेन पे फिर निकल रहे हैं, और लाइफ थ्रेट एक नई सुना है, बताई जा रही है। खान साहब ने भी कहा कि बताई नहीं जा रही, ये एक हकीकत। खान साहब कह रहे हैं नया प्लान क्यों बन गया है मुझे कत्ल करने का। बाबर इवान ने पूरी देखिए, मैं तो 5 अदालतों में केस एक भुगत रहा हूं कि मैंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा कि आसफ जरदारी ने लोग एंगेज किए हैं। मेरे घर में डकैती डाल के और पैसे उठा के और असला उठा के और गाड़ियां उठा के और कपड़े उठा के और फ़ोन उठा के मैं खुद जुर्म का इकरार कर रहा हूं कि हाँ, इमरान खान ने मुझे ये कहा कि उसके पास इतला है कि आसफ जरदारी उसको एलिमिनेट करवाना चाहता है। इसमें मेरा क्या जुर्म है? नए प्लान की आपको इतला है या इस दफा आप मरी जाने का मोड है? उन्होंने मुझे खुद बताई है। अच्छा, हाँ जी, परसों खान साहब ने मुझे खुद कहा कि ये इनका सेकंड प्लान है कि मुझे ख़त्म करने का। और फिर क्या होगा इस मुल्क में? क्या कह रहे हैं, उन्हें कैसे पता लगा? कोई गैर मुल्की किसी एजेंसी ने बताया? नहीं कह रहे किसी गैर मुल्की एजेंसी ने खान साहब को ऐसा इत्ला दी? ऐसी मेरी इतनी लंबी बात नहीं हुई ना, मैंने ये बात पूछी, उन्होंने मुझे खुद ये कहा। उन्होंने कहा क्या हाल है? मैं कहा जी 4-5 केसेस तो इसी बात पे हैं कि मैंने ये कहा कि आपने मुझे ये बताया कि आप पे हमला। वो तो कहता है अब तो दूसरा हमला होने वाला है। ये उन्होंने खुद मुझे कहा परसों। अच्छा। तो ये इस मामले पे क्या वो कोई कह रहे हैं एक्स्ट्रा एहतियात कर रहे हैं? कैंपेन क्या अपने घर से वीडियो नहीं, कैंपेन घर से वीडियो लिंक पे करेंगे या खुद जाएंगे मैदान के अंदर? जा रहे हैं? हाँ, जा रहा है जी, जाएगा वो, जाए बगैर इलेक्शन नहीं होते। देखें, मैं उस मीटिंग में शामिल था जिस मीटिंग में बेनज़ीर शहीद को ये कहा गया कि आप रावलपिंडी, वो पेशावर में भी कहा गया, पेशावर के गुसल खाने में वो बुलेट प्रूफ जैकेटें फेंक कर चले गए वो लोग। फिर पिंडी के जिस जलसे में कहा गया कि आप यहाँ ना जाएं, पहले इनका प्रोग्राम था कि उसको जलसे से पहले फारिग किया जाए। किसने उसकी गाड़ी के ऊपर ये रोशनदान बनवाया? बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे रोशनदान बनते हैं जी। सनरूफ वगैरह अक्सर गाड़ियों के बनाए जाते हैं लीडरान के लिए। पता नहीं एक ही लीडर के लिए बने और उसका काम तमाम हो गया, और इसी काम के लिए बना वो सनरूफ। और आज तक बेनज़ीर भुट्टो का टेलीफोन नहीं मिल सका कि आखिरी टाइम किसने उसको कहा कि बाहर निकलो। और ये दोनों लोग जो जिन्होंने बेनज़ीर के मारने के केस में हैं, ये दोनों मेरे हलके से हैं, और अब ये मुझे मारने आ रहे थे तो पकड़े गए।
उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि हम शेख रशीद को मारने आ रहे थे, सिर्फ हमें हदायत थी कि शेख रशीद की मौत की वीडियो बनाई जाए, और उनको जाके पता लगा नवल्टी सिल्मा के पास कि बेनज़ीर मर गई है। और जब ये काम करते हैं तो दो दो लोगों को देते हैं, एक पार्टी को नहीं बताया कि एक और पार्टी ने भी बेनज़ीर पे हमला करना है। सही है। और मैं अगले चौक में जलसा कर रहा था बेनज़ीर के ग्वाल मंडी के। नहीं तो शेख साहब ये तो बड़ी संजीदा थ्रेट है और बड़ा संजीदा मामला है कि खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है तो ये तो बड़ा तबाहकुन होगा पाकिस्तान के लिए। ऐसी कोई अटेम्प्ट भी होती है बड़ी, इस दफ़ा खुदा न खास्ता बड़ी तबाहकुन होगी पाकिस्तान के लिए, बड़ी नुकसानदेह होगी। फिर रहेगा नाम अल्लाह का, फिर ये भागने के लिए भी इनके पास रास्ते नहीं होंगे। फिर लोग एयरपोर्टों का भी घेराव करेंगे, रेलवे स्टेशन से तो इन्होंने भागना नहीं। तो शेख साहब आप जेल में हुए, आपने एक थ्रेट का आपने जिक्र किया, आप जेल भी काट के आ गए इस मामले पे, 4-5 मुकदमात आपने भुगते, मरी आप आज भी गए हुए थे तारीख भुगताने के लिए। ये बताएं मुझे कि ससुराल का विज़िट कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बड़े टाइम बाद आपने चक्कर लगाया ससुराल का, और ये बताएं कि वो तो आपको हनीमून पे कराची भी ले जाना चाह रहे थे। 20 तारीख को मेरा फैसला है कि हनीमून पता नहीं लसबेला और हब, और मुझे ये मेरे साथ किसी ने ज़्यादती नहीं की, टच नहीं किया, बदज़बानी नहीं की। लेकिन 3.25 घंटे मुझे 3:15 से लेके 6 बजे तक मेरे हाथ पाँव और मेरी आंखें हाइड आउट में बंद रखी गई, और उनके सवालों का मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। क्या पूछते क्या थे आपसे? कुछ आप यकीन जाने ऐसी मुझे पकड़ के ही उन्होंने खाम खा वक्त अपना भी ज़ाया किया, मेरा भी किया। मैं तो जेल में सिगार पी के मज़े में था, ससुराल था मेरा, वहाँ नारे लग रहे थे जेल में, जेल बारक नंबर 1 पिंडी बॉय जिंदाबाद, 2 जिंदाबाद। उनके लिए मुश्किल पड़ गई। मैंने बी क्लास में नहीं गया, हालांकि मैं 16 दफ़ा वजीर रहा हूँ। मैंने मौत की चक्की में, फुआद भी मेरी चक्की में रहा 2 दिन, मेरा टाइम ज़रा 16 दिन था, और बस एक ही रात के 3.25 घंटे भारी थे। तो मैंने कहा ले ले पासवर्ड, क्या निकलना है जी इसमें से, फोन का पासवर्ड। मेरे से तो उनकी सिर्फ फोन के पासवर्ड की डिमांड थी। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 फोन 3 फोन अभी उनके पास हैं, पैसे मेरे उनके पास हैं। अब आप सुनकर हंसेंगे, बंदा है कल्ला शेख रशीद, सीट है उसकी अकेली, पार्टी का एक अकेला लीडर है, गाड़ी उसको मिली है सुपरदारी से आप पारे से, सामान उसका मिला है जी थाना सेक्रेटेरिएट से, गने उसको मिली है जी मरी से, और बाकी सामान उसका जो है कंबल और वो मिले हैं उसको इंडस्ट्रियल एरिया से। यानी कि मुझे 5 थानों में और एक हाइड आउट में 3 घंटे ले जाया गया। और मैंने हाइड आउट वालों को भी कहा कि देखें, मैं पुलिस की ही थी वो, मेरे कमरे में तो नकाब पोशी आए थे जी। अच्छा। मुझे नहीं पता, मेरी आंख इस तरह बंद थी कि मुझे कोई दिखाई नहीं दिया कौन था। मैं मुख्तलिफ ऑफिसर्स के नाम लेता रहा, लेकिन वो आगे से कोई नहीं बोले। लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरी खिदमात इस अजीम अफवाज के लिए हैं और रहेंगी, आप अपना रवैया जो मर्जी रख लें। मैंने ईरान के साथ एटॉमिक आपके मसले हल किए, मैंने लीबिया के कर्नल कजाफी के साथ, सद्दाम के साथ, और चीन के अहम मसलों में मैं शामिल था। और आप मुझे इस तरह कर रहे हैं इस उम्र में, मेरी आंखें बांध के और बाजू बांध के, और मैं तो वैसे भी बताने के लिए आपको तैयार हूँ, मेरी लाइफ में तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। धक्का लग के गिरे थे आप पुलिस वाले के कंधे पे, वो एक शमोक इन्होंने, क्या थी? वो बिलावल ने नहीं, आसफ जरदारी ने सफ़ेद कपड़ों में कराची से पुलिस वाले भेजे थे। उन्होंने शंभू, उसको मैं जानता हूँ, उसने कहा मैं मीडिया के आदमी वो मीडिया के आदमी नहीं थे, वो SHO थे चकमू थाना या किसका, जिसने मुझे धक्का दिया पीछे से। अच्छा। वो सारी आसफ जरदारी की एक्सरसाइज थी, क्योंकि मैं तो जेल से सुबह उठ के नारा मारता था जी, जेल बंद होती थी तो मैं नारा मारता था। और मैंने इनको कहा कि मैं खुद कुछ सियासतदान हूँ, मेरा तो कोई रोने वाला कोई नहीं, मैं इतनी बड़ी खबर बना जाऊंगा पाकिस्तान में मरने से पहले कि लोग मेरे मज़ार पे आके चादरें चढ़ाएंगे। अच्छा। क्योंकि लोग इन लोगों से नफरत करते हैं जो इस मुल्क को इस जगह पर ले आए हैं। सही। और मैं एक मुहिब्बे वतन इंसान हूँ, मैं हर सूरत में हर कीमत पे चाहता हूँ कि हमारे अदारों के साथ अच्छे तल्लुकात हों। नहीं हो सक रहे तो फिर सियासत तो इमरान खान ने करनी है ना, मैंने तो नहीं करनी। मैंने तो 16 वजारतें कर ली हैं, मेरे लिए काफ़ी है। कल भी कहा खान साहब ने कि मैं बात करने को तैयार हूँ आर्मी चीफ के साथ, अगर वो इस वक्त कोई अगर बातचीत करने को आगे से तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमें कोशिश करनी चाहिए ना। वो उन्होंने पहले भी कहा कि ताली दोनों तरफ से बजती है। मेरा ख्याल है
हर मसले को पाकिस्तान की नज़र से सोचना चाहिए। ये फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, ऐसे ही है। सियासतदान भी। खान साहब बहुत आगे नहीं निकल गए थे कि जहाँ से अब वापसी मुश्किल हो रही है? कोई इतना आगे नहीं गया होता, और खान साहब आगे जाके भी पीछे आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। He has that art. He has that art. तो इससे पहले ब्रेक पे जाऊँ, छोटा सा सवाल आपसे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक क्यों नाकाम हुई? कोई नाकाम नहीं हुई, इन्होंने रखे ही 100-200 आदमी थे। मैंने तो खान साहब से कहा था कम से कम पर डे गिरफ्तारी दे दी थी, 250 बंदा या 250 बंदा मैक्सिमम गिरफ्तार हुआ 5-6 दिन। देखें एक और जो पहले दिन गए लोग वही गए, उसके बाद किसी को दोबारा फिर नहीं हुई हिम्मत जाने की, एका दुक्का उसके बाद गए पिंडी से 70-100 लोग गए जी। और लीडरान की बात कर रहा हूँ मैं, लीडरान सारे गए, एमपीए पिंडी के गए जी, काफ़ी गए, इतने ही जाए ना। अब आप समझते हैं कि एक्चुअली पहले कि इनका खौफ बना दिया गया, वो खौफ मैंने दूर किया इनको गालियां दे के कोर्ट्स में। उन्हें तो ये लग रहा था कि ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी भी पहले दिन, वलीद इकबाल, कि शायद ये अलामती गिरफ्तारी है, शाम तक हमें छोड़ देंगे, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने कहा भी था। मुझे नहीं पता, मैंने खुद खान साहब को ये ऑफर की थी कि अगर आप कहें तो बजाय इसके कि मैं इधर उधर चला जाऊं, मेरे केस का फैसला उल्टा सीधा हो जाए, तो मैं लाहौर से पहली गिरफ्तारी दे सकता हूं। तो क्या कहा खान साहब ने? खान साहब ने कहा कि बोले नहीं खान साहब, लेकिन मैं पिंडी जब ये लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे तो वहीं था। और क्योंकि मुझे कहा गया कि आमिर कियानी इसको लीड करेंगे। उन्होंने गिरफ्तारी दी नहीं है, वो मेरे साथ जो बैठे हुए थे। ਤੁਹਾਡੀ तरफ पुलिस नहीं आई? अब ਤੁਸੀਂ नहीं मेरी तरफ पुलिस आई ना, मैं पुलिस की तरफ गया इन्हीं की वजह से। अच्छा, इसी पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं शेख साहब, ब्रेक से वापस आएंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, उस पर हम बात करेंगे कि ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में आजकल काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी या नून लीग के अंदर एक तशवीश आजकल पाई जाती है कि इमरान खान के मामलात पिंडी में ठीक होना शुरू हो गए। ये मामला है क्या? शेख साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शेख रशीद अहमद साहब के साथ हमारी बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है और बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफात किए शेख साहब ने पहले से। मैं मज़ीद उनसे आपको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, कौमी मंजरनामा किस तरह से बदलेगा या बदलेगा भी कि नहीं। शेख साहब, ये जो आजकल इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है पीपल्स पार्टी की क़यादत में, नून लीग की क़यादत में, कि इमरान खान के मामलात जहाँ बिगड़े थे वहाँ शायद वो कह रहे हैं कि फिर से ठीक होना शुरू हो गए। अल्लाह करे आपके मुंह में गुड़ और शक्कर ये ठीक हो जाए, तशवीश ना हो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ये हकीकत हो। मेरे तो 10 महीने से किसी से ना राब्ते हैं, ना फ़ोन है, ना किसी का मैं चेहरा शनासा हूँ, ना किसी से मुलाकात हुई। और जब शुरू की बातें हुई, शुरू की बातों में मैंने उन्हें कह दिया कि देखें, मैं 70 साल से मेरी ज़्यादा उम्र है, मैं इमरान खान के साथ जाऊँगा। उनका ख्याल था कि शायद मुझ में कोई लचक होगी, और मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भी मेरी तो एक सीट है। उन्होंने कहा जी एक सीट नहीं, मीडिया पे जो जुमला बोला है मैं आपसे शेयर ही नहीं कर सकता। अच्छा, इतना खौफनाक जुमला उन्होंने बोला, मैं शेयर करने की पोजीशन में ही नहीं हूँ कि एक सीट नहीं मीडिया पर हमारे साथ। सही। अगर ये पीपल्स पार्टी को तशवीश है तो खुदा करे ये हकीकत हो, इमरान खान के फ़ौज के साथ अच्छे तल्लुकात हों, और हम भी फिर इस पोजीशन में हों कि अपने तल्लुकात बहाल करें। हमने भी सलाम अलैकुम कहा हुआ है, और इस वाक़े के बाद जो हमारे साथ 3.25 घंटे वालेकुम सलाम नहीं आया वहाँ से? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं आया। मैं पुरुमीद हूँ कि हालात जिस नहज पे जा रहे हैं, और अदारों को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ेंगे खामोशी के साथ। कल इमरान खान ने कहा कि पीडीएम को उनके जो सहूलतकार हैं, अंपायर्स हैं, उनके अंपायरों के साथ शिकस्त दूंगा। अंपायर से मुराद आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान में ऐसे ही होता है? की बात कर रहे हैं वो। मैं मादरे मिल्लत के कस्टडी सेक्रेटरी था रावलपिंडी में, लियाकत बाग में। वो बड़ी औरत थी, यानी वज़ाकता के लिहाज से। और सर मसला ये है कि अब मुकाबला ये भी चल पड़ा है कि अदारे किसके साथ हैं। अदारे अभी तक किसी के साथ नहीं है। मुकम्मल न्यूट्रल है आपकी नज़र? मेरे ख्याल में न्यूट्रल है। मुकम्मल का लफ्ज़ ज़रा थोड़ा सा हैवी ड्यूटी। अगर मुकम्मल न्यूट्रल होते तो मेरी गिरफ्तारी ना होती। सही, मेरा कोई केस नहीं है।
अगर मुकम्मल न्यूट्रल होते तो मेरी आंखों पे पट्टी ना बांधी जाती। अगर मुकम्मल न्यूट्रल होते तो 72 साल की उम्र में मेरे हाथ, मैं आपको छोड़े परे इस तरह बंदा शोधा लगता है, बुज़दिल लगता है कि मैं आपको निशान बताता रहूँ। और अगर मुकम्मल न्यूट्रल होते तो मुझे 16 दफ़ा मैं वज़ीर रहा हूँ, ये सलूट मारते रहे हैं मुझे। जब किसी की तज़ीक करें, इस हद तक तज़ीक करें कि बातचीत होने की गुंजाइश रहे। शायद अब इमरान खान से उनके मामला ठीक भी हो जाएं, लेकिन मेरे दिल में एक ज़ख्म आ गया है, मेरे दिल में एक ज़ख्म आ गया है कि मैंने डॉक्टर कदीर से बहुत कम खिदमत की होंगी इस मुल्क में, पर मेरा रोल बड़ा अहम रहा है, क्योंकि अदारे मुझ पर एतमाद करते थे ये पैट्रियट है। अगर अदारे इस मुल्क में किसी वजीर को समझते थे कि ये फौज का सबसे करीबी एतमादी और पाकिस्तान के साथ लायल आदमी है और इस काम के लिए अहम है, तो मैं ही खुसूसी जहाज़ों में ईरान जाता था, लीबिया जाता था, चीन जाता था और अकेला जाता था। साथ बहाल हो सकता है अब दोबारा? मालूम नहीं, दिल तो मेरा टूट गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इमरान खान का तो बहाल हो जाए। मेरी तो कोई इतनी लंबी सियासत नहीं है जी। तो वो जो मैंने सवाल आपसे पहले किया था कि कबूलियत अभी भी उतनी ज़रूरी है या अब कबूलियत ज़रूरी नहीं रही, मकबूलियत ही काफ़ी है? देखिए, अगर सिर्फ इलेक्शन की हद तक बात है तो वो इमरान खान जीतने जा रहा है, उसको तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता। अगर अल्लाह उसके साथ है तो उसके रास्ते साफ हैं, अगर अल्लाह उसके रास्ते में रुकावट है तो फिर शायद ये कबूलियत भी हो जाए तो उसका काम ना बने। सो मेरे नज़दीक सबसे पहले हमें मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। ये तो सर हर कोई अल्लाह से मदद नहीं, मांगता है। मौलाना कई सियासतदान नहीं मानते, कई सियासतदान नहीं मानते, पीपल्स पार्टी भी अल्लाह से मदद सियासतदान दिखावे के लिए अल्लाह से मदद मांगती है और अल्लाह की मदद ही आती है तो बंदा कामयाब होता है। लेकिन देखें, इस मुल्क में पापड़ वाला, मसाले वाला, दही बल्ले वाला, अरबपति, जली अरबपति, इन सब के केसेस ख़त्म हुए। देखें, जब राजेव के खिलाफ मुहिम चली तो बुफर गनों के सारे मुल्क में कार्टून लगाए गए, राजेव हार गया। जब सरे महल नवाज शरीफ ने लाखों करोड़ों रुपया लगा के सरे महल के कार्टून बांटे सारे पाकिस्तान में, बांटने वालों में मैं शामिल था। ठीक है जी, ये काम मुझे दिया गया था कि सारे चौकों में लटकाना है पाकिस्तान। और अब इवन फील्ड के और हाइड वन के जब कार्टून बनाएंगे, ये काम भी इमरान खान मुझे ही देगा। तो फिर सियासतदान तो मेरे इनके बैंक अकाउंट्स निकालें, ओवरसीज पाकिस्तानी हर बैंक में मौजूद है कि कितना कहाँ क्या है। सर वो तो है, लेकिन ख्याल नहीं है, जब गर्म जगह पे पाँव आए तो आप आगे जाने लगते। इन जिस आदमी का अकाउंट, फॉरेन अकाउंट लूट की दौलत मुल्क से बाहर है, उसको पाकिस्तान की जेलों में डालना चाहिए। चाहे जो मर्जी सियासत हो ना हो, वो लोग जेलों में हो। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी है, इन लोगों के बिलियन डॉलर बाहर हैं। जिस तरह सऊदी अरब में हुआ, इस तरह इनको पाकिस्तान की जेलों में डाला जाए, इनकी औलादों को डाला जाए, जब तक ये पैसे वापस ना लाएं, इनको ना छोड़ा जाए। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था, आपने बड़ा जनरलाइज उसका जवाब दे दिया। कबूलियत वाले पे वो मेरा आपसे रहेगा कि कबूलियत वाले पे मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल था, आपने जनरलाइज सवाल दे दिया कि अल्लाह की मदद होगी तो वो जीत जाएगा। मेरा कबूलियत देखिए सर, तल्लुकात बिगड़ते हुए भी माजरत, बड़ी माजरत के साथ, देखें ना, अब पाकिस्तान में, अब वो देखें ना, चीन हमारा दोस्त है। अगर आप ये कहें कि हम साम्राज्य की गुलामी में चले जाएं तो मैं तो नहीं जाऊंगा जी। ठीक है, मैं समझता हूं कि एक आजमाइशी और ट्रस्ट वर्दी और हमालिया जितना बुलंद हमारा दोस्त है। आप अपने मफाद में मुझे कहें कि नहीं, हमें इस साम्राज्य के नज़दीक ज़रूर लेटना है, इसके जूते चाटने हैं और यहाँ से ड्रोन हमले करने हैं, तो इख्तलाफ तो फिर यहीं से ही शुरू हो जाते हैं। सो अगर एक इंडिपेंडेंट मुंतखब वज़ीर आज़म को फ्री हैंड दिया जाए और उसके साथ सपोर्ट भी हो और मशवरे भी दिए जाए, लेकिन ज़ाती इंटरेस्ट ना हो, तो ये मुल्क जल्दी ठीक हो जाएगा। बाजवा साहब का ज़ाती इंटरेस्ट था? मैं जनरल बात कह रहा हूँ ना, आप, मैं इतना चूचा तो नहीं, आप मेरे मुंह में बाजवा का नाम डाल देंगे। इमरान खान के इख्तलाफात हुए ना, देखें, ये इतनी सख्त बात इमरान खान ने की है, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं इमरान खान के फ़ौज के साथ अच्छे तल्लुकात देखना चाहता हूँ। जब मेरी बातचीत थी, इमरान खान ने मुझे कहा आप इसमें से निकल जाएं, शेख रशीद में निकल गया। और जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा, इमरान खान ने मुझे कहा आप इसमें से निकल जाएं, तो मैं मुनाफिकत का रोल नहीं अदा करना चाहता। और मैं अच्छा रहा, वो लोग जलील हो गए जो उस तरफ भी मिलते थे और इस तरफ भी मिलते थे। अच्छा। कम से कम मैं क्लियर हेडेड हूँ इमरान खान के ज़हन में भी, फौज में, कि भाई ये वन साइडेड था इमरान खान के साथ। इमरान खान को उन लोगों पे शक हो गया पार्टी के अंदर? मैं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके पास इतलात सारी थी।
ज़रा उन लोगों का पता है, खान साहब को भी सबको पता मैं है। देखें ना, आप मुझ में इतनी गुंजाइश छोड़े ना, मैंने एक नाम आप ही को नाम में भी नहीं ले रहा, आपको इंटरव्यू नहीं देना ना, इसके बाद भी मैंने देना है। नाम में भी नहीं ले रहा, नहीं नाम आप भी मेरे नहीं ले मतलब है रहे। 2-3 लोग जो भी लोग थे उनसे मैं बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ना मैं इधर गया ना मैं उधर गया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि खान साहब के भी खान साहब के हवाले से उनके भी दिल में महल आ गया। जब आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, तो छोटे मोटे इतलात देने वाले उसके पास सोर्सेज होते हैं, उसको हर एक का पता होता है कौन कहाँ खड़ा है। शेख साहब बाजरा, मुझे एक मुझसे ब्रेक लेनी नाज़रीन, एक मुझसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, शेख साहब से जानेंगे इमरान खान की 9 तारीख को पेशी है नैब में, क्या गिरफ्तारी हो सकती है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शेख साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी जो खान साहब के वाले से आगे अभी तलवार लटक रही है, तो वो जो कहते हैं ना कि रास्ता क्लियर है, रास्ता भी क्लियर नहीं है, तलवार अभी सर पे लटक रही है। 2 चीज़ों के वाले से गिरफ्तारी की बात भी हो रही है, अभी 9 तारीख को इमरान खान की नैब में पेशी है, तो आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है खान साहब की? देखें, इस वक्त तो खान साहब के खिलाफ गिरफ्तारी, नाअहल करना, जेल भेजना, सब उसकी खिदमत करना होगा। उधर लोग इस्त्री का शिकवा कर रहे हैं कि कपड़े इस्त्री करने के लिए पर नहीं मिलते, मेरा तो कोई आप इस्त्री कैसे करते थे कपड़े अंदर? मैं छोड़े जाने दे, मैं ख्वातीन पे कोई तब्सरा नहीं नहीं, मैं ख्वातीन की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं, वैसे मुझे पता है कि आप फरीपान का जिक्र कर रहे हैं। मैं फरीपान से बड़ी सियासत करता हूँ, मैं देगों वाली सियासत करता हूँ, फरीपानों वाली नहीं करता। अच्छा ये सब नाअहली वाली बात जो है इमरान खान की, वो अभी भी बात हो रही है कि जो मर्जी कर लें, 3 चीजें हैं, जो मर्जी कर लें, वोट इमरान खान का है। इस वक्त अगर इस मुल्क में कुछ और होने जाना है तो कल का मुझे नहीं पता। नहीं, मैं बड़ी मैं आपको देखें, आप मुझे एक हद से आगे नहीं ले जा सकते। देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। मुल्क की सियासत का, जी, मुल्क की सियासत में कोई चीज, जब ज़ियाउल हक आया तो किसी को नहीं पता था, मुज़ाकरात तो तय हो चुके थे मुफ्ती महमूद के साथ भुट्टो के। मुफ्ती महमूद ने खुद मुझे कहा रात को, प्रोफेसर गफूर ने, शेख मामलात तय हो गए, शेख रशीद साथ हम आम खा रहे थे और साथ हम सुबह वो आ गया और किसी को ये पता ही नहीं था कौन आया। मैं और मुजीबुर रहमान शामी साहब जो हैं काबिल एहतराम, हम गश्त करते रहे कि आया कौन है, उस वक्त तक यही नहीं पता था आया कौन है। सो मैं ये समझता हूँ ये वक्त तो इमरान खान का है। अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर कुछ और जो होने जा रहा है तो अल्लाह ही जाने कौन। अगर पहले डिस्क्वालीफाई कर देते, अगर पहले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान और ज्यादा उसकी टिकट ब्लैक हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ शेख साहब, ये जिस तरह मिजाज, इत्तलात ये है, जिस तरह तावीज बिकता है, इस तरह इमरान खान का टिकट बिकता है। इत्तलात ये है कि साउथ पंजाब के जो लोग इलेक्टेबल्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे 2018 से पहले, उन लोगों के वाले से इत्तलात यह है कि उन्हें जब कहा गया पार्टी चेंज करने के वाले से, तो फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान डिस्क्वालीफाई अगर होगा तो तब हमें यकीन आएगा इमरान खान का रास्ता रोक दिया गया है, तब तक नहीं होगा, हम पार्टी चेंज नहीं करेंगे। एक बात मेरी सुनेंगे? जी जी जी। मैंने 7 साल कैद काटी है भावलपुर में, भेरा में, साउथ पंजाब में 7 साल कैद काटी है। 4.5 साल बाद मैं रहा हुआ। मैं साउथ पंजाब के लोगों से पाकिस्तान में ज्यादा होशियार और चालाक कोई आदमी नहीं समझता। सही। कपड़ों से वो अंदाजा कर लेते हैं कि बंदा मुलाकात। वही कह रहे हैं ना, इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई होता है फिर हम चेंज सर करेंगे। इनकी बातें छोड़ें, इनकी बातें ना डिस्क्वालीफाई होगा ना कुछ और होगा, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं कहता हूं हो गया जी, फिर क्या, वोट तो लोगों ने देना है ना जी। राजनपुर का इलेक्शन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। ये इलेक्शन ना होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता कि ये इलेक्शन से इस तरह ना भागते। ये जो आजकल जजेस के वाले से बड़ी भरपूर कैंपेन एक चल रही है, PMLN चला रही है, हमेशा से सज्जाद शाह के वक्त से चल रही है, जब से मैंने होश संभाला है। अवाम में पजीराई मिल सकेगी? कोई पजीराई नहीं मिल सकती, कुछ भी कर लें। 15 तारीख तक आपको पता लग जाएगा। कल इन्होंने मीटिंग की है, ये डरे हुए हैं, भागे हुए हैं, और सब लोगों को मैं मशवरा देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एहतराम दें, वरना एहतरामुल हक थानवी भी आ सकता है। अच्छा, खतरात देख रहे हैं आप? मैं खतरात तो नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ एहतरामुल हक थानवी भी आ सकता है। कौन है? मैं एहतशामुल हक के बात नहीं कर रहा, उनके बेटे की बात कर रहा हूँ, वो भी इस दुनिया से चले गए। ये जो लोग खतरात की बात कर रहे हैं, खतरात सिस्टम को लाहक तो ज़ाहिर होते हैं, अगर चीज़ें ना बेहतर सिमत में जाए, अगर बातचीत ऑफ कोर्स, एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे।
मेरा एक मुकम्मल मसला और मशवरा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ऑनर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाए, कोशिश की जाए कि दोनों इलेक्शन एक हो जाए, वरना सूबे और KPK में फौरी इलेक्शन 30 तारीख को या जो KPK अला डेट दे इलेक्शन करा दिए जाएँ। परवेज़ इलाही साहब ने ठीक फैसला किया PTI में जाके, क्या कहते हैं आप? आपकी दोस्ती भी अच्छी है चौधरी खानदान से। देखें, मेरी चौधरी शुजा से भी अच्छी दोस्ती है, लेकिन इस लड़ाई में मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने इस लड़ाई में मुंह बांधे हुए मोहसिन नकवी को रोल अदा करते देखा है। अच्छा। इसी खानदान के अंदर जहर फैलाते हुए उसको देखा है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता। देखो, बाज लोग होते हैं ना, अपनी औकात बढ़ाने के लिए, हैं जी, अपनी टके की दमड़ी को सवा शेर बनाने के लिए खानदान के भाइयों को लड़ाया। इसका अल्लाह ताला जिंदगी में अंजाम देता है। ठीक फैसला है परवेज़ इलाही साहब का PTI में जाने का। ऑफ कोर्स उन्होंने सोच समझ के किया होगा ना जी, चूचा तो नहीं है वो। CM के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ये नहीं मुझे पता, हो सकते हैं। मैं सूबे की सियासत नहीं करता। कौन होना चाहिए पंजाब का CM? आपका सूबा है सर। मैं तो नहीं हूँ ना, मैं पंजाब का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। इमरान खान के कैंडिडेट को लाल हवेली सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की शेख रशीद अहमद साहब की। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।